फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू एनकेजी स्टडी पॉइंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन्स को दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। और जैसा कि हमने जीएस के बारे में बताया था आपको और साथ में एक टॉपिक का भी स्टार्ट किया था पॉलिटी से रिलेटेड, भारतीय संविधान। कुछ एक्ट्स हमने बताए थे आपको, छोटे छोटे एक्ट्स थे, वो इतिहास क्या कह रहा है संविधान का उसके रिगार्डिंग बताए थे हमने। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का एक्ट। अभी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक 1919 का अधिनियम पे ले चले जा रहे हैं आपको, इंडियन पॉलिटी। 1919 का अधिनियम। ये कब हुआ था? ईस्वी से ही मालूम पड़ रहा है, 1919 में हुआ था। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में सीधे पूछता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था, तो उससे आपको घबराना नहीं है, दोनों एक ही है, 1919 का अधिनियम, नहीं तो फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब इसमें क्या कहा गया था, यह अधिनियम किस लिए बनाया गया था? तो फर्स्ट, प्रांतों में द्वैध शासन। मीन्स क्या? प्रांत है यहाँ, केंद्र नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रांत मतलब क्या? छोटा छोटा प्रांत होता है, वहाँ द्वैध शासन लगाया गया था। मतलब क्या? दो तरह के शासन किए गए थे। इसके जनक कौन थे? जनक की बात करूं, द्वैध शासन के जनक कई बार एग्जाम में भी आते हैं, लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस, इन्होंने दो तरह का शासन दिया है। पहला अनारक्षित और दूसरा हो जाएगा हस्तांतरित। मीन्स क्या? इसमें जो भूमि सुधार हो गया, भूमि सुधार से रिलेटेड हो गया, ये हमारा शिक्षा से रिलेटेड है, शिक्षा हो गया, पुस्तकालय हो गया, कई विषय इसमें आ जाते हैं, इसमें भी कई विषय आ जाते हैं। मीन्स क्या? प्रांत में द्वैध शासन और दूसरा था केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। फर्स्ट हो गया द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। और इस टाइम में ही जब 1919 का अधिनियम पारित हुआ था तो उस समय हमारा 1926 की बात है। 1926 में क्या हुआ था? तो ली आयोग की सिफारिश हुआ था। ली आयोग की सिफारिश पे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय लोक सेवा बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था ताकि सेंट्रल में जो भी स्टाफ्स है, केंद्रीय कर्मचारी जो है, उनकी भर्ती के लिए ली ली आयोग सिफारिश किए थे, उनकी सिफारिश पे ये गठन किया गया था। ईस्वी था 1926 के ईस्वी में।
कई बार पूछता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस आयोग की सिफारिश पे किया गया। तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछा भी गया है कई बार, तो क्या हो जाएगा, ली कमीशन। और इस 1919 के अधिनियम का एक और खास बात है कि इसमें पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार मिला। तो हम रिकॉल कर सकते हैं 1935 का मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार भी बोलते हैं। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन हुआ था। जनक कौन थे, लियोनस कार्टियस। आरक्षित अनारक्षित दो पार्ट्स में बांटा गया था। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई थी। और 1926 में ली कमीशन आयोग के सिफारिश पे केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना और पहली बार महिला वोट देने का अधिकार मिला। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम, काफी इम्पोर्टेंट है। जब ये किया गया था अधिनियम तो उस समय हमारे 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। तो ये 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थे उस समय में। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें क्या हुआ था 11 ब्रिटिश प्रांत को लिया गया और 4 चीफ कमिश्नर। 6 अखिल भारतीय संघ में स्थापना किया गया, 4 ब्रिटिश 6 चीफ कमिश्नर। दूसरा क्या हुआ हमारा, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। मीन्स क्या, प्रांत में जो है स्वायत्तता आजादी मिले, अलग अलग प्रांत हो, अलग अलग लोग जा आ सके, इसके इस तरह का नियम बनाया गया, प्रांतीय स्वायत्तता। और तीसरा हमारा था केंद्र में द्वैध शासन। इससे पहले वाला अधिनियम में था प्रांत लेवल पे, अभी हमारा है केंद्र लेवल पे द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। तीसरा है हमारा, ये चौथा हो जाएगा, चौथा है हमारा सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। मतलब क्या, न्यायालय होगा जो मॉनिटर करेगा, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई इस अधिनियम के तहत। पांचवा हमारा हो गया सर्वोच्च न्यायालय की ब्रिटिश सांसदों को सर्वोच्चता। मीन्स क्या, कोई भी अधिनियम अगर पारित होता है उसके अंदर में रूल फॉलो होता है, रूल, तो फिर वो ब्रिटिश सांसद अगर उसको पारित करेंगे तभी वो जाके पारित माना जाएगा, सर्वोच्चता।